अस्सलाम वालेकुम, मज़हर मलिक हाज़िर खिदमत है। आज सियासी गर्मा गर्मी तो आपने मीडिया पे बहुत ज़्यादा देख ली होगी और इस टाइम तो ब्रेकिंग पे ब्रेकिंग। तो आज मैंने सोचा कि अब्दुल रज़ाक खट्टी साहब जो एक सीनियर तजियाकार भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, और ख़ास बात यह है कि पार्लियामेंट में इनको एक मुद्दत गुजर चुकी है आते जाते, क्योंकि वहाँ रिपोर्टिंग करते हैं, तो वहाँ की जो सियासी माहौल है इस पर अच्छी खासी ग्रिप है। तो आज इनके साथ ढाबे पे यानी एक चाय की नशिस्त रखी है ताकि थोड़ी बहुत बातचीत हो सके कि शेख रशीद साहब की जो तहलका ख़ेज़ इंकशाफात हैं मुलाकात की इस्टेब्लिशमेंट के साथ, उस हवाले से भी बड़ी चर्चा हो रहा है कि दो मुलाकातें, और वो कोई कह रहे हैं कि मुलाकात है या नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रज़ाक खट्टी साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। आज एक चाय के ढाबे पे आपसे मुलाकात हो रही है। सबसे पहले ये बताइएगा कि ये क्या खिचड़ी पक रही है? सर, मेरा ख्याल है कि मैं आपको ये ख़बर देता चलूँ कि जिस तरह आपने पहले इंट्रो में फरमाया कि जॉइंट सेशन हुआ, उसमें तो महफूज रास्ता फराम किया ना, और वो सारी कानून साजी 4 बिल एजेंडे पे थे, वो तो हो गए, लेकिन अपोजिशन की गैर मौजूदगी में 4 मज़ीद बिल भी पास करवाए गए, ठीक है ना। और तीसरा ये हुआ कि वज़ीर आज़म ने भी बड़े मज़े से खिताब किया और उनको जो जो कहना था वो भी कर दिया। लेकिन उसी रात जब ये कानून पास हुआ, उसी रात ये मदऊ थे GHQ में। मैं ये समझती हूँ कि जिस इशू पे वो बुलाया गया था वो गिलगित बल्तिस्तान का इशू था, और गिलगित बल्तिस्तान का जो इशू है वो पॉलिटिकल इशू है, वो अवामी रिप्रेजेंटेटिव्स का इशू है, उनके सॉल्व करने का इशू है, उनकी मशावरत का इशू है। ये जो फैसले हैं ये पार्लियामेंट में होने चाहिए, ये GHQ में नहीं होने चाहिए। वहाँ आर्मी चीफ से इनकी मुलाकात थी। वहाँ जो कुछ हुआ वो असल में APC के जो फैसले थे या नवाज शरीफ की तकरीर थी, वो असल में उस मुलाकात का रद्द-ए-अमल था। अच्छा, उस मुलाकात का रद्द-ए-अमल था। अब ये आप पूछेंगे कैसे? ये ऐसे हुआ कि ये मुलाकात 16 को हुई और 21 को आपकी ISPR की तरफ से ये खबर जारी कराई गई, जिसमें ISPR का नाम शामिल नहीं था, लेकिन खबर जारी कराई गई। खबर ये जारी कराई गई कि पार्लिमानी रहनुमाओं से मुलाकात हुई, उसमें गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बात होनी थी। फिर ये भी कहा गया कि हमने सियासतदानों को कहा कि फ़ौज को सियासी मामलात में न धकेलें, न मुदाखलत करें, कि अगर सियासी मुदाखलत से बाज रखने की बात कही थी ISPR ने, तो इशू ये है कि अगर सूबे बनाने का काम था तो ये एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट मौजूद थी, वो सारा काम करती, इनके साथ मीडिएशन करती अपोजिशन के साथ और उसके ऊपर काम करती। एक बात तो ये साबित हो गई कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत को लाने में भी उसका अहम किरदार था, उसके अंदर ज़ामिन भी वही थी, और उसका नतीजा हमने देखा कि जब अपोजिशन इतनी जो है वो और इनके दरमियान जो इख्तलाफात बढ़ गए, उसके नतीजे में हमने ये देखा है कि अब ख़ुद फ़ौज डायरेक्ट इन्वॉल्व हुई है सियासी मामलात में। उनकी जानिब से जब ये कहना कि पार्लिमानी रहनुमाओं को बुलाया गया, तो एक ये बराह रास्त एतराफ़ था कि हमने उनको बुलाया और हमने उनको ये कहा। अच्छा, अब वहाँ क्या कहा ये भी मैं आपको बताऊँ। वहाँ असल में हुआ ये था कि जब आर्मी चीफ़ की जानिब से कहा गया कि आप गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाएं, तो वहाँ रिएक्शन 2 लोगों का जो मुझे ज़ाती तौर पे पता चला, क्योंकि मैं अपना एक प्रोग्राम इस पर कर भी चुका हूँ, वो था बिलावल भुट्टो जरदारी का और था मौलाना असद महमूद का, जो फजल रहमान के साहबजादे। अब मौलाना बिलावल भुट्टो जरदारी ने फौरी तौर पर जो उनका रिएक्शन था वो ये था कि इंडिया ने उस कश्मीर को अपना सूबे की हैसियत दे दी, उसका स्पेशल स्टेटस ख़त्म कर दिया। अगर हम यहाँ ये करने जा रहे हैं तो इसके जो मकामी और आलमी सतह पर क्या इम्प्लिकेशन होगी, उनका जो हमारे ज़राए बताते कोई ऐसा कानूनी आइनी जवाब नहीं था। अब सवाल ये कि ये गिलगित बल्तिस्तान की इन दिनों में फौरी ज़रूरत क्यों पड़ी है, ये भी जानना ज़रूरी है। असल में जो गेटवे है CPEC का वो गिलगित बल्तिस्तान, ठीक है ना। जब तक उसकी कानूनी आइनी हैसियत इस मुल्क के साथ नहीं होगी, तब तक वो इंटरनेशनल जो ये आपका प्रोजेक्ट है उसकी वैलिडिटी मशकूक होगी। चीन ने कहा है कि आप इसको हर सूरत एक तरफ करें।
इसका एक पहलू ये भी है कि आपको याद होगा दयाबरी बादशाह डैम मुशर्रफ दौर में उसका इफ्तिताह हुआ, उसके बाद गिलानी साहब ने रखा, फिर नवाज शरीफ ने रखा, अब फिर इन्होंने रखा। उसके ऊपर भी यही था कि इंडिया ने मुशर्रफ दौर में एक बार धमकी दी थी कि हम इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे और आप ये न करेंगे, इसीलिए ये प्रोजेक्ट डिले होते रहे। अब जब फ़ौज डायरेक्ट आ गई ये सारे मामले में, तो वहाँ जो तलखी हुई थी, असल में उस तलखी की वजह से ही जो एपीसी का रिएक्शन था कि आप सियासतदानों को इस तरह से तड़ी नहीं तड़ियाँ देकर कहते हैं कि ये करने और वो करने। अब इसमें गेम ये हुई कि ये एपीसी भी पिछली 4 एपीसीयों की तरह होती, लेकिन मुझे भी याद है कि जब मैंने अपने टीवी चैनल पर ये बात कही थी, तज़िया किया था कि जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो ऐसी है कि ऐसा लगता है कि अगर कोई बड़ी बात इसके अंदर ना हुई तो मुमकिन है कि ये इसका हाल भी वही होगा। लेकिन मियां नवाज शरीफ ने जो तकरीर की उसने पूरी पॉलिटिकल गेम को चेंज कर दिया, ठीक है ना। अब हमारी हुकूमत कहती है, मौजूदा हुकूमत, कि भाई वो चोर है, भगोड़ा है, इश्तिहारी है, भारत को खुश किया, ये किया, वो क्या, मतलब ये कि दुनिया के वो सारे इल्ज़ामात, उन्होंने उसको काफिर करार तो नहीं दिया, गद्दार कर दिया, बाकी सर कर दिया। ये शायद मुफ्ती शुफ्ती नहीं है, नहीं तो ये वो भी कर देते, लेकिन बाकी सारी बातें कर दी। सवाल ये है कि सियासत का हल जो है वो सियासी मामला से निकलता है। आपने पंजाब के एक बड़े पॉपुलर लीडर को जिस तरह जो है वो निकाल दिया, सारे लोग समझते हैं कि किस तरह गया ये, इसमें कोई अरबी फ़ारसी तो है नहीं जो समझे नहीं। अब नवाज शरीफ ने ये ऐसा क्यों किया, ये भी एक सवाल है। अब मेरे जो ज़राए बताते हैं वो ये हैं कि जब ये सारी एपीसी हो गई, उसके बाद जब उनके साहबजादे मौलाना फजल रहमान साहबजादे असद महमूद ने अपने वालिद से ये बात की तो मौलाना बड़े गुस्से में थे। आपको याद होगा कि एपीसी से एक रात पहले मौलाना बिलावल हाउस गए हैं, ठीक है, वहाँ बातचीत हुई है। थोड़ी देर के बाद बिलावल फिर मौलाना के पास आए, ठीक है। वहाँ हुआ ये है कि मौलाना की नवाज शरीफ से बात हुई है। उससे पहले बिलावल भुट्टो ने इस एपीसी का वेट बढ़ाने के लिए मियां नवाज शरीफ से बात की, उनको कायल किया कि वो इस एपीसी में खिताब करें। मुस्लिम लीग नून की जानिब से मरीम नवाज़ का नाम शामिल नहीं था, बिल्कुल नहीं था, ठीक है। फिर मरीम नवाज़ का नाम शामिल हुआ। अच्छा, ये सारा कुछ बिलावल की में हाँ ये हुआ, ठीक है। एपीसी से एक दिन पहले मियां नवाज शरीफ का सोशल अकाउंट, मीडिया पे अकाउंट बना, ट्विटर बना, फेसबुक अकाउंट बना, इंस्टाग्राम बना। ये सारी चीज़ें इन 48 घंटों के अंदर घूमती हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो तैयारी हुई है इस तकरीर की, इसमें इनपुट था सबका, ये सारा था। अब जब वो तकरीर हुई तो ये सारे लोग अब परेशान हो गए। आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और इस हुकूमत ने मिलके आपकी सिविल सोसाइटी, आपके मीडिया के लोग, मकसद जो लोग अपनी मर्ज़ी की बात करता है उस सबको उन्होंने खुदे लाइन लगा दिया। तो मेरा ख्याल है कि ये सारी सूरत हाल अब चेंज हो गई है। शहबाज शरीफ के पास रास्ता नहीं है, क्योंकि शरीफ ख़ानदान एक रिवायती सियासी ख़ानदान है, उनकी वालदा माशाल्लाह हयात हैं, तो सारे फ़ैसले, सियासी फ़ैसले भी वहीं होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि शहबाज शरीफ कोई फ़ौरी तौर पर इस तरह की बगावत कर दे, लेकिन शहबाज शरीफ के लिए बहरहाल वो वाला काम हो गया। वो कहते हैं ना कि सांप के मुंह में अगर वो छुपकली आ जाए तो वो न निगल सकता है न उगल सकता है।